हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेपेजियम क्लासेस में। दोस्तों जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है परीक्षा पॉइंटर सीटेट यूपीटेट क्रैक करने की जो सीरीज़ है, देखते हैं जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज का हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर रहेगा आज का तत्व मिश्रण और पृथक्करण। जो आज का जो चैप्टर है वो हमारा रहेगा तत्व मिश्रण और पृथक्करण जो चैप्टर है। ठीक है, कौन सा है? तत्व मिश्रण और पृथक्करण। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन लाइनर में आप उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि ठोस वस्तुओं के विषय में क्या असत्य है। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसके विषय में क्या असत्य है। ठीक है, क्या असत्य है दोस्तों? कि इनका घनत्व काफ़ी कम होता है। जो ठोस वस्तुएं होती है, जो ठोस वस्तुएं होती है, इनकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनका घनत्व होता है तो क्या होता है? तो इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। जो ठोस वस्तुएं होती हैं इनका घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु द्रव के रूप में पाई जाती है? वह कौन सी धातु है जो क्या है? द्रव फॉर्म में पाई जाती है। तो कौन सी धातु है दोस्तों? Hg। जो पारा है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। जो डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा रहता है? जो पारा भरा रहता है वो क्या है? धातु है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होती है, लिक्विड फॉर्म में उस पर वो भरा रहता है। नेक्स्ट, चमकीली अधातु है। जो चमकीली अधातु है वो कौन सी दोस्तों? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या है? चमकीली अधातु। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि चमकीली अधातु कौन है? तो कौन सी है? आयोडीन। नेक्स्ट, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह अधातु कौन सी है जो क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी हमने बात करी थी धातु की और अब हम बात कर रहे हैं द्रव अवस्था में अधातु की। ठीक है, अभी धातु की बात करी थी तो Hg हो गया था, अब अधातु की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन धातु है जो क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से काटने पर या फिर चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, वो कौन सी धातु है जिसको क्या है? चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी है दोस्तों? सोडियम और पोटेशियम को क्या है? हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट, ठोस अधातु है। ठोस अधातु कौन सी है दोस्तों? कार्बन है, फॉस्फोरस है और सल्फर। कार्बन, फॉस्फोरस और ये सल्फर, ये धातु क्या है? अधातु है, ठोस अधातु। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? वह कौन सा गुण होता है, जो क्वालिटी होती है जो धातुओं में नहीं पाई जाती है? क्या नहीं पाई जाती है दोस्तों? भंगुरता। धातुएं क्या होती हैं? पीटने पर टुकड़ों में नहीं विभाजित होती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं भंगुरता। भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 8:1। जो 8:1 का रेशियो क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, H2O। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4। तो रक्त क्या है? क्षारीय। हम बात करेंगे कि जो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन क्या होते हैं। यदि क्या है किसी अम्ल का पीएच, रक्त का पीएच मान क्या है? 7 है। तो 7 से क्या है? यदि कम है तो 7 से कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, क्या होगा? अम्लीय। और यदि क्या है 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? क्षारीय। ठीक है, क्या होगा? क्षारीय। नेक्स्ट, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगर 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जल है तो जल का पीएच मान क्या है? उदासीन, क्योंकि उसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या है? 7। नेक्स्ट, क्षार हल्दी को क्या कर देता है दोस्तों? क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्षार क्या करेगा? हल्दी को क्या है? लाल कर देता है। नेक्स्ट, आपने अक्सर देखा होगा जो क्या होते हैं, कपड़े होते हैं तो कपड़ों पे क्या हल्दी वगैरह लग जाती है, तो साबुन से क्या है उसको धोने पर क्या होता है? जब साबुन लगाते हैं उस पर तो वो क्या है? लाल कलर का हो जाता है। रीज़न यही है क्योंकि वो क्या होती है? साबुन जो है वो क्षार है और क्या है? हल्दी क्या है? पीली है। तो हल्दी क्या है? उसको जब क्षार में मिलेगी तो क्या है? लाल हो जाएगा। उसका जो कलर होता है वो कौन सा हो जाता है? लाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु पानी में डूबेगी। अगर कोई वस्तु है वो पानी में कब डूबेगी? जब क्या होगा? वस्तु का भार, जब वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक हो जाएगा। जब वस्तु का जो भार है उसके उत्प्लावन बल से अधिक हो जाएगा तो क्या है? जो वस्तु है वो
डूब जाएगी। नेक्स्ट, मृत सागर किस महासागर में स्थित है? जो डेड सी है वो किस महासागर में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि जो मृत सागर है वो कहाँ स्थित है, मतलब किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो महाद्वीप हैं वो कितने महाद्वीप हैं, दोस्तों आपको पता होंगे, आपने अभी तक पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। लेकिन ये गलत है। कितने होते हैं? अब 7 नहीं होते हैं। अब कितने हैं? 8। अब एक क्या है, जो जीलैंडिया है उसको क्या है, एक बढ़ा दिया गया है। क्या है? जीलैंडिया। ठीक है, तो जो एक जीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट है, जीलैंडिया, ये कॉन्टिनेंट अभी इसकी खोज हुई है, तो ये क्या है? एक नया द्वीप बन गया है। जो महाद्वीप है एक नया आ गया है। तो अब कितने हो गए दोस्तों? अब 8। अब आपको ध्यान रखना है कितने? 8 महाद्वीप हैं। अब कहीं भी एग्जाम में आए तो 8 महाद्वीप हैं। अगर 8वां पूछे तो कौन सा? जीलैंडिया। नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस है तो कौन सी है गैस दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसको N2O से क्या है लिखते हैं, जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो N2O होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि आम पकाने में प्रयोग होता है, जो आम पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, जो CaCe2 इसका क्या होता है रासायनिक नाम, तो CH2 का जो यूज़ करते हैं वो आम पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1 गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या हो जाएगा? एक समान रहेगा। ठीक है, कुछ चेंजमेंट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट, विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? यदि क्या एक शिक्षक एक विद्यार्थी को पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय क्या है, व्याख्या करने के लिए विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो कौन सा लेना चाहिए दोस्तों? NaCl, जो सोडियम क्लोराइड है उसको क्या है, उसको लेना चाहिए। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। जो कार्बन डेटिंग विधि है वो किस लिए प्रयुक्त की जाती है? वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए क्या है, कार्बन डेटिंग विधि का क्या है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन प्रयुक्त रसायन है, कौन सा है? AgI2, सिल्वर क्लोराइड। यदि क्या है हमें आर्टिफिशियल रेन करानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड से। ठीक है, सॉरी थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, सिल्वर आयोडाइड है यहाँ पे क्या है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, नेक्स्ट, शुष्क बर्फ किसका रूप है? जो शुष्क बर्फ देखी होगी आपने फ्रीजर पे, तो वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का क्या है, एक रूप है। नेक्स्ट, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है? कब होती है? जब ठोस अवस्था में होते हैं पदार्थ, तब उनके जो अणुओं की जो दूरी होती है और जो कितनी होती है वो कम होती है। और जो ठोस अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा? संसंजन बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, कांसे के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि कांसे के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में जो मिली तोप में किया गया था, तो वो कौन सा था? कांसा। जो कांसा होता है वो टिन और तांबा से मिलकर के मिश्र धातु बनी हुई होती है। जो कांसा धातु है वो क्या है? तांबा और टिन मिश्र धातु की क्या है? मिश्रित धातु है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं और चैनल पर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अगर यदि आप टेलीग्राम के लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि अपाचे से बचने के लिए हम इनो लेते हैं। अपाचे से क्या है, अपाचन जो होता है, डाइजेशन जो होता है, उससे बचने के लिए हम क्या है, इनो लेते हैं। तो इनो हम लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि क्या होता है, जो इनो होती है तो इनो में क्या है, MgOH और Na2CO3, इनमें से कोई एक जो पदार्थ होता है ये पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए लेते हैं। नेक्स्ट, जंग लगने के लिए अनिवार्य तत्व है, क्या है? ऑक्सीजन और नमी। ठीक है, नेक्स्ट, मोमबत्ती जलने पर क्या है, कौन सा परिवर्तन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत पूछा गया है कि जो बहुत पूछा जा सकता है, हर बार पूछते हैं क्वेश्चन की जो मोमबत्ती होती है वो जलने पे कौन सा परिवर्तन होता है? तो बच्चे क्या अक्सर लगा देंगे, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। दोनों दे सकते हैं और दोनों ऑप्शन में अलग अलग दे सकते हैं या फिर दोनों एक साथ दे सकते हैं। तो वहाँ पे जो ऑप्शन चाहिए रहेगा वो आपका रहेगा भौतिक एवं रासायनिक, दोनों परिवर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किस विधि के द्वारा अनाज के
कड़ों को डंडियों से अलग किया जाता है, तो कौन सी विधि है दोस्तों? थ्रेशिंग विधि। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी धातु चुंबक को आकर्षित होती है? कौन सी जो धातुएं होती है चुंबक से आकर्षित होती है? लोहा हो गया, निकिल हो गया और कोबाल्ट। ये जो धातुएं क्या है? चुंबक से आकर्षित हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों कि समुद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है या करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? द्रव शोधन। ठीक है, कौन सी विधि है दोस्तों? द्रव शोधन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस विधि से कच्चे तेल से प्राप्त पदार्थों को अलग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कच्चे तेल की जो है कच्चा तेल से प्राप्त पदार्थों को अलग किया जाता है, कौन सा दोस्तों? प्रभाजी आसवन विधि। ये कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल सकता है एग्जाम में, कि प्रभाजी आसवन विधि। नेक्स्ट, घर्षण के क्या लाभ हैं? तो घर्षण के जो दोस्तों लाभ हैं, इसके लाभ ये हैं कि जो घर्षण है, तो घर्षण क्या है? धागे में गांठ बांधना और माचिस की तीली का जलना व भवनों का निर्माण होना, ये सारे क्या हैं? घर्षण के क्या हैं? लाभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आज का कि दरवाजों के कब्जों में घर्षण ना हो, इसके लिए क्या है? क्या किया जाता है? दरवाजों के जो कब्जे होते हैं उनमें तेल डाला जाता है, ताकि क्या उस पर जंग ना लगे और घर्षण क्या हो? ना हो। ठीक है, जो फ्रिक्शन है वो वहाँ पे ना हो। नेक्स्ट है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है कि उत्प्लावन बल होता है, जो उत्प्लावन बल है वो क्या होता है? पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया जो बल होता है वो क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है। फिर से समझते हैं इसी को कि उत्प्लावन बल क्या होता है? कि पानी के द्वारा किसी वस्तु पर क्या है? ऊपर की ओर लगाया गया जो बल होता है वो उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को जो वीडियो हैं, वीडियो की जो प्लेलिस्ट होती हैं, जो प्लेलिस्ट की हम बात करें कि वो पीडीएफ्स होती हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।